जय साथियों दुनिया में पैनिक मचा हुआ है थर्ड वर्ल्ड वार को लेकर के। क्या थर्ड वर्ल्ड वार होगा? इसे लेकर के जगह जगह पैनिक मचा है। किस बात के लिए मचा है? कौन सा वो टॉपिक है, कौन से मुद्दे हैं जिस पर दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वार की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। एक बड़ा वार देखने को मिल सकता है मिडिल ईस्ट में। और क्यों मिल सकता है, क्यों थर्ड वर्ल्ड वार होने की खतरा मंडरा रहे हैं, ये चीजें आइए आज क्रिस्टल क्लियर तरीके से जानते हैं। देखिए, ईरान एक देश है, जानते हैं ईरान बहुत लंबे समय से न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है। और यहां तक मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि ईरान के पास बहुत सारा यूरेनियम इकट्ठा हो चुका है। बताया जाता है, देखिए न्यूक्लियर बम बनाने के लिए मतलब बहुत हाई क्वालिटी का यूरेनियम चाहिए। और यूरेनियम की जो सप्लाई है, यूरेनियम की जो आवश्यकता है, ईरान पूरा कर लिया है। और बताया जा रहा है बहुत जल्द ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है। और देखिए, पाकिस्तान के पास, अगर पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा मुस्लिम राष्ट्र नहीं है जिसके पास न्यूक्लियर बम है। यानी पाकिस्तान के पास है, लेकिन और कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास न्यूक्लियर बम हो। और ईरान काफी लंबे समय से संघर्षरत है। और अमेरिका ने कई बार प्रतिबंध भी लगाया, अभी भी प्रतिबंध झेल रहा है। लेकिन ईरान किसी भी हर हाल में न्यूक्लियर बम हासिल करना चाहता है। और दुनिया तभी मानेगी जब वो टेस्ट करेगा। और ये बताया जा रहा है ईरान बहुत जल्द न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। और देखिए, सबसे ज्यादा जो पैनिक मचा हुआ है वो किसको? इजराइल को है। इजराइल जानते हैं मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा देश है और मिडिल ईस्ट के सारे कंट्री उसको मार देना चाहते हैं, इजराइल को मिटा देना चाहते हैं। लेकिन इजराइल है कि मानता नहीं, हमेशा बम गोला बारूद बरसाता रहता है मिडिल ईस्ट में। और ईरान अगर ऐसा न्यूक्लियर बम बना लेता है तो इजराइल अटैक करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि अगर न्यूक्लियर बम होगा तो जानते हैं न्यूक्लियर बम तबाही ला सकता है। तो किसी भी हर हाल में इजराइल नहीं चाहेगा कि ईरान न्यूक्लियर बम बना सके और न्यूक्लियर बम का टेस्ट कर सके। क्यों नहीं चाहेगा? अभी जानते हैं जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो गए थे अमेरिका में जब उनका स्पीच हो रहा था, वो एक बात बयान दिए थे, काफी वायरल हो रहा है। वो कहे थे, देखिए ईरान से हम लड़ रहे हैं, ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं बनाने दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल केवल अपने सिक्योरिटी के लिए ये कर रहा है। कहीं न कहीं ईरान जो कर रहा है उसमें अमेरिका का भी रक्षा हो रहा है। यानी अगर हम ईरान को बम बनाने से रोक रहे हैं तो केवल इजराइल का फायदा नहीं है, इजराइल की सिक्योरिटी का सवाल नहीं है, वो अमेरिका का भी है। और अमेरिका का भी एक तरीके से सुरक्षा की बात है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम ना हो। और देखिए, जानते हैं इजराइल में मोसाद है, मोसाद जानते हैं बहुत सीक्रेटली काम करती है। किस तरीके से उन्हें हिजबुल्लाह के चीफ को मारा था। यानी हिजबुल्लाह के चीफ को, जब ईरान में न्यूक्लियर बम बन जाएगा, ईरान न्यूक्लियर बम वाली कंट्री हो जाएगी, न्यूक्लियर बम हासिल कर लेगा, तो फिर जो इजराइल है हिजबुल्लाह के चीफ को नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि जब न्यूक्लियर बम हो जाएगा तो सब लोग डरते हैं, अगर कहीं खतरा हो गया ईरान पर तो फिर भारी अटैक कर दे, न्यूक्लियर वारहेड का खतरा बना रहेगा। और अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा। अमेरिका बार बार कहेगा, अगर मान लीजिए बहुत बड़ा कोई वार करना है, अटैक करना है, तो सबसे पहले इजराइल अमेरिका के पास जाता है, अमेरिका से कहता है मैं ईरान पर हमला करने जा रहा हूं, तो अमेरिका कहता है ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर बम थोड़ी ना है। लेकिन अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ जाता है तो फिर अगर इजराइल अमेरिका के पास जाता है तो अमेरिका कहेगा सावधान रहिए, क्योंकि अब वो ईरान नहीं रहा, ईरान के पास अब न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, वो कभी भी अटैक कर सकता है। तो अमेरिका उसको ये करने के लिए आजादी नहीं देगा। मतलब ये कहीं न कहीं कहेगा आप सतर्क रहिए, क्योंकि कभी भी अटैक कर सकता है। और इजराइल भी इस तरीके से अटैक नहीं कर पाएगा मिडिल ईस्ट में या ईरान पर, क्योंकि मिडिल ईस्ट को लेकर के ईरान हमेशा एक्टिव रहता है। तो अगर ऐसा होगा तो खुले तौर पर खुलेआम जो अटैक करता है इजराइल, वो नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं, ईरान तो मानेगा नहीं तो बनेगा। देखिए, ये बात तो होना है, आज ना हो तो कल होगा, नहीं कभी न कभी होगा। ईरान न्यूक्लियर बम टेस्ट करेगा। और अगर ईरान न्यूक्लियर बम टेस्ट करता है
उससे पहले मोसाद को भनक लग जाती है, 1-2 दिन पहले अगर ऐसी भनक लगती है और वहां पर इजराइल हैवी बम्बिंग करता है, डैमेज करता है, वहां पर बहुत भयंकर युद्ध होने की संभावनाएं जताया जा रहा है। क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर बम टेस्ट करेगा, उससे 2 दिन पहले परीक्षण साइट पर जाकर के इजराइल बम्बिंग कर देता है और ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है फेल कर जाता है ईरान का, तो वहां पर ईरान चुप नहीं बैठेगा, कोई ना कोई वार करेगा और उस वार से खतरे बहुत बड़े हैं, क्योंकि ग्लोबल क्राइसिस आ जाएगा, ग्लोबल इकोनॉमिक्स में काफी डैमेज देखने को मिलेगा, वो भारत भी प्रभावित होगा। क्योंकि भारत जानते हैं, भारत हरमुज जो जानते हैं, हरमुज एक जगह, हरमुज जो बाईपास है, हरमुज से होते हुए भारत का बहुत सारा मिडिल ईस्ट से कच्चा ऑयल का सप्लाई होता है। लेकिन अगर वार होता है तो ये कच्चा ऑयल का रेट बढ़ जाएंगे और बिल्कुल आप देखेंगे इंडिया में तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे और बुरी तरीके से इकोनॉमिक डैमेज हो जाएगी। इंडिया के लिए भी काफी खतरा है, क्योंकि चबार बंदरगाह जो है ईरान में हम काम कर रहे हैं, वो चबार बंदरगाह भी डैमेज हो जाएगा और मतलब उस पर इंडिया काम नहीं कर पाएगा। और मिडिल ईस्ट से जो हम कच्चा ऑयल परचेज करते हैं वो इंडिया ही नहीं, ये जापान भी परचेज करता है, अमेरिका भी लेकर आता है, तो ये सब कंट्री वहां से ले नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो ब्लॉक कर देगा। हरमुज जो खाई है, हरमुज से होकर जो सप्लाई आती है, जो कार्गो शिप आती है, उसको ब्लॉक कर देगा ईरान और इस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमिक्स पर बहुत बड़ा खतरा मंडराएगा और बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में गिरावट देखने को मिलेगी। तो कोई नहीं चाहता कि इस तरीके से हो, लेकिन ऐसा होता है और आज नहीं तो कल ये होना ही होना है। मान लीजिए जैसे इंडिया ने अपना पोखरण परीक्षण किया था, तो वहां पर सीक्रेटली अमेरिका के बहुत सारे सैटेलाइट से वो देख रहा था कि ईरान जो है मतलब भारत जो है परीक्षण ना कर पाए, भारत से रोका गया। लेकिन भारत ने बहुत ही सीक्रेटली तरीके से न्यूक्लियर अपना बम का परीक्षण किया था, पोखरण परीक्षण, और जब टेस्ट कर लिया इंडिया तो फिर कहा जो दुनिया कहे हमने न्यूक्लियर बम बना लिया, इंडिया अब न्यूक्लियर बम से लैस हो गया। इसी कारण अब न्यूक्लियर बम वाली कंट्री हो गई इंडिया। अब अमेरिका कहा ठीक है, जब परीक्षण कर ही लिया तो अब क्या कर सकते हैं, तो परीक्षण कर लिया अमेरिका, पाकिस्तान भी किया, इंडिया भी किया। और देखिए माना जाए तो एशिया में ही, एशिया में 6 ईरान को अगर इंक्लूड कर लिया जाए, क्योंकि वो डेफिनेटली बात है ईरान आज नहीं तो कल कर लेगा, ईरान को लेकर के 6 कंट्री न्यूक्लियर बम वाली हो गई हैं। सबसे पहले इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया और ईरान बहुत जल्दी कर लेगा। इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, चाइना और रसिया, और एक छठवां कौन है, वो पागल वाला कंट्री जिसको दुनिया पागल कहती है। लेकिन देखे होंगे एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो किसानों के खेत को देखने के लिए सीधे वो हल जा रहा है और देख रहा, उसे दुनिया पागल कहती है और अपने देश के लिए इतना मेहनत करता है। वही किम जोंग उन है जो नॉर्थ कोरिया का तनाशाह कहा जाता है, तो वो भी न्यूक्लियर वेपन लैस है। तो दुनिया में मतलब यहीं से बताया जा रहा है अगर थर्ड वर्ल्ड वार का पैनिक बटन दबेगा तो एशिया से ही दबेगा, क्योंकि एशिया में 6 कंट्री न्यूक्लियर पावर वाली हो जाएंगे। और अगर देखिए इजराइल के पास भी है, इजराइल के पास भी न्यूक्लियर बम है, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं, लेकिन इजराइल के पास भी है। तो इस तरीके से पूरी दुनिया में अगर न्यूक्लियर बम थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो पूरा प्रलय, बहुत बड़ा प्रलय होगा, क्योंकि जब ये सब लैंड बॉर्डर से इंक्लूडेड है, जैसे वो रसिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया और इजराइल हो गया, ये सभी देखेंगे लैंड बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। और जब न्यूक्लियर बम फूटेगा तो सोच सकते हैं कितना तबाही लाएगा। बीच में अगर समुद्र रहता, अब मान लीजिए इंग्लैंड में न्यूक्लियर बम अगर कहीं से फूटता है तो अमेरिका के पास नहीं जाएगा, बहुत सारा वहां पर समुद्र है, अटलांटिक महासागर है। तो ये देखना होगा, सिक्योर करना होगा। और हमारी पर्सनल पूछे तो हम यही कहेंगे, जो ईरान है सीक्रेटली अपना न्यूक्लियर बम का परीक्षण करता है तो कर ले, कोई ऐसा बहुत बड़ा वायलेंस ना हो। क्योंकि देखिए अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ जाता है तो इजराइल खुलेआम अटैक करने से 100 बार सोचेगा और मिडिल ईस्ट के लिए बहुत बड़ी ताकत होगी। लेकिन
अगर उससे पहले मोसाद जान जाता है इजराइल अटैक करता है तो उस केस में बहुत बड़ा युद्ध होने की संभावनाएं जता जा रही है और ग्लोबल इकोनॉमिक्स पर बहुत बड़ा खतरा आएगा। तो हम तो यही कहेंगे सीक्रेटली जैसे इंडिया ने पोखरण परीक्षण किया वैसे ईरान कर ले और कोई बड़ा ये ना हो, कोई बड़ा ऐसा कोई युद्ध ना हो जिससे ग्लोबल इकोनॉमिक क्रैश कर जाए। तो आपका क्या सोचना, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। इसी के साथ जय हिंद।